Good evening. Thank you to all of you, respected homeopathic doctors, well wishers. Today, I have shared a case of pain. It was a neurologic pain. It was shared in the different groups. So today, now I'm going to disclose it, analyze the case. तो ये केस जब हम करते हैं इसको हम देखते हैं केस क्या है। सबसे पहले केस को पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हम जाते हैं। ये जो केस है इस केस को अगर आप पढ़ें तो केस कहता क्या है बेसिकली पेशेंट है वो फीमेल मेरे पास 45 ईयर एज आई थी। तो उसका इशू ये था कि उसकी जो लेफ्ट साइड है ना ये वाली इसके इस थंब में और इस फिंगर में बहुत पेन था। तो वो अब उसका पेन था तो उसको मैंने बताया बताया जी। तो कहती है जी कि आई हैव बीन एक्सपीरियंस द सीवियर इलेक्ट्रिक लाइक पेन। पेन जैसे इलेक्ट्रिक होते हैं करंट दौड़ते सर करंट लगता है ना आप कैसे आपने कभी करंट का देखा हो तो इस तरह पेन था इन माई लेफ्ट थंब एंड इंडेक्स फिंगर ये वाली फॉर द पास्ट मंथ। एक महीने से हो गया। 2 months ago फॉल इन द किचन। 2 महीने पहले किचन में गई थी बट पेन स्टार्टेड अ मंथ ago। लेकिन पेन जो है अभी एक महीने से स्टार्ट हुआ। इट्स टेंडर एंड इचिंग। ये बहुत ज्यादा सोर फीलिंग टेंडर इचिंग का मीन तो बहुत सोर दुखन हो रही है। इवन विदाउट एनी विजिबल इंजरी सामने कोई नजर नहीं आ रही इंजरी। एंड इट्स फील वर्स व्हेन इट्स कोल्ड। ये ठंडा भी हो जाता है और वो ठंडा होता है और तकलीफ देता है। ये नहीं उसको हाथ में लगा ठंडा था कोल्ड था। बकायदा तौर पे फील हो रहा था कोल्ड और उसको भी फील हो रहा था मुझे भी। जब मैंने हाथ लगाया मुझे फील हुआ। इट आल्सो नोटिस स्पॉन्टेनियस मसल मूवमेंट। ऐसे ऐसे हो रहा था ना ऐसे कभी ऐसे 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 उसकी मूवमेंट जो थी ना इस तरह हो रही थी। इस तरह होता इस तरह हो जाता कभी ऐसे हो जाता कभी ऐसे हो जाता ट्विस्ट ऐसे करना शुरू कर देता। मैं थंब एंड फिंगर लाइक ट्विस्टिंग ऐसा ट्विस्ट कर रहा था। देयर इज अ कांस्टेंट सोर फीलिंग यानी ये कांस्टेंट फीलिंग होती द पेन फील्स लाइक इलेक्ट्रिक करंट एंड डीप सीटेड हेजिटेशन और रिलक्टेंस टू स्टार्ट न्यू टास्क। वो कहती थी कि मैं अब इस ज़्यादा ये मुझे तकलीफ है। मैं कोई काम जो है जो भी उसके इश्यूज है टास्क हैं वो मैं स्टार्ट करने से हेजिटेट फील कर रही हूँ कैसे करूँ। मिसाल के तौर पे उसने कहा जी कि मैं एक डिसीजन कमिट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल उसने मेंशन किया कि कुछ चीज़ें मेंशन भी की उसने कि कोई भी काम है तो उस काम को मैं स्टार्ट करने से मेरा रिलेक्टेंस हो जा रहा है कि मुझे तकलीफ होती है इस वजह से। और फिर क्या कहती है ड्यू टू सिग्निफिकेंट फियर कंप्लीटिंग इंपॉर्टेंट टास्क लाइक प्रिपेयरिंग फॉर माई डॉटर वेडिंग एंड हैंडलिंग मोर रेनोवेशन। इन उसकी बेटी की शादी होनी थी तो उसकी जो इश्यूज थे चीज़ें जो भी होती है उसके लिए करना वो हम्म। सारे अभी भी स्टार्ट नहीं कर पा रही ठीक है। और इसके अलावा घर की रेनोवेशन करनी थी वो भी मैं नहीं कर पा कभी नहीं स्टार्ट ले रही कि चूंकि ये इश्यूज है मेरा। इसी तरह फिर कहती है कि अपना आई हेजिटेट टू स्टार्ट न्यू टास्क बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली काशियस। बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न थी काशियस थी वो कि डेफिनेटली वो जब जो ही वो कोई स्टार्ट करेगी तो मैं उस प्रॉब्लम होता है डेफिनेटली प्रॉब्लम होता था उसको ये इश्यूज उसका आ रहा है। उसके बाद फिर कहती है कि फिर क्या कह रही है worrying about any possible issue that might arise. There is a lingering fear this is the pain could stay with me for life. कहती है, मुझे जब बेसिकली अप्रीहेंशन ये है कि ऐसा ना हो कि ये पेन जो है बहुत लंबा हो जाए पूरी जिंदगी का ऐसा ना बन जाए मेरा। ये इसको बेसिकली अप्रीहेंशन है फियर है। आई फील इरिटेटेड बट अवॉइड एक्सप्रेसिंग इट टू अदर्स। कहती बहुत इरिटेट होती हूँ लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं करती। क्यों तो बल वो कहती मैं इतनी ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ जाहिर है कि पेन आपको हो रहा है इरिटेट लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करती। देर आर 4 मेंबर्स इन माई अवर फैमिली माई हस्बैंड हु रिटर्न लेट रात को आता है मैं क्या करूँ। माई सन हु इज अवे एट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है एंड माई डॉटर आज हैज जस्ट कंप्लीटेड हर स्टडीज। उसने अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट की है। एक बेटी समझे घर पे दिस लीव मी फीलिंग क्वाइट हेल्पलेस। और इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्पलेस किया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन की जब पेन जब वो उसका पेन हो रहा था द पेशेंट वाज शिफ्टिंग साइड टू साइड मूविंग हर बॉडी बैक एंड फॉरथ एज दो अटेम्प्टिंग टू एलिवेट द पेन। ये उसका बेसिकली इशू था। कर क्या रही थी वो जब उसको मैंने देखा तो वो पेन की वजह से ना कभी अब उसको ये पेन हो रहा है ट्विस्टिंग कर कभी आगे कभी पीछे ऐसे कभी इधर होती है कभी इधर होती है ऐसे ऐसे
ऐसे कभी ऐसे हो रही है, कभी आती है कभी पीछे होती है। ये उसका बेसिकली इशू था। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी और ज़ाहिर है मैंने देखा था उसको। अब ये केस है, अब इस केस को हमने हल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी रुब्रिक है जो आपने पहली रुब्रिक लगानी है केस को हल करने के लिए। जी। रेस्टलेस पर्सन है ये। ठीक है मैडम, थैंक यू। वरना मैंने कहा जी रेस्टलेस है। और जी बताइए, एनीवन एल्स? फर्स्ट रुब्रिक, एक रुब्रिक ऐसी हो जिस पे आप 100% श्योर हो। इलेक्ट्रिक लाइक पेन है ना उसमें। जी बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन आ गया अपनी। जी। और सर कोई? उसको फेयर है। जी फिर फेयर क्या? फोबिया जनरल लॉन्ग लास्टिंग। फिर ये लॉन्ग लास्टिंग की रुब्रिक है हमारे पास कोई? पहले ये बताओ। यस सर। अच्छा ओके, लॉन्ग लास्टिंग। मर्सी में सर। ओके ठीक। ठीक है, एनीवन एल्स? सर फियर सफरिंग का भी हो सकता है। फियर सफरिंग, क्योंकि उसने बोला है कि आगे मेरे को ये है कि आगे चल के बढ़ना जाए। हम्म, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और जी। सेकेंडली हेल्पलेसनेस भी है उसकी। हाँ वो सेकंड रुब्रिक। हेल्पलेसनेस फीलिंग। यानी आपने पहले पहले तो आप एक रुब्रिक ऐसी लगानी होती है जिस पे आप 100% श्योर हो। राइट सर। वो असल में जब पता क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है? इसका ये फायदा होता है कि जिस पे आप 100% श्योर होने का ये होता है कि आपकी कमांड अच्छी होती है, फिर आपकी सेकंड की तरफ फोकस ज्यादा करते हैं। अगर आपकी फर्स्ट रुब्रिक की अगर उसमें क्लैरिटी अगर है तो इट्स ओके, नहीं है तो फिर आप हम्म। उसको 50% ऑप्शन में रख लें सेकंड में। आप अगर कह सकते हैं जी मेरा इस पे फर्स्ट रुब्रिक पे भी मेरा 100% श्योर नहीं हो, तो फिर आप सेकंड थर्ड ऑप्शन मीन उसकी आप फिर परसेंटेज निकालें। देखिए आपका तरीका जो होता है केस हल करने का, तो उस पे आप कितना ज्यादा श्योर है, कितनी परसेंटेज आपकी इसमें केस में फील ऑफ द केस नहीं है। कुछ केसेस होते हैं फील ऑफ द केस पे हल होते हैं, मतलब उस पेशेंट का आप उसकी स्टोरी लंबी होती है तो उसमें से एक बात उठानी होती है, तो ये ऐसे केसेस होते हैं ट्रिपल पी के पेस पे हल होते हैं। तो इसलिए आपने फर्स्ट रुब्रिक ऐसी उठानी है जो आपके 100% श्योर हो। जी प्लीज। और कोई एनीवन एल्स? अब देखिए मैं आपको सर मेरे थोड़ा। को दूसरा, जी सर जी सेकंड ऊपर मेरे को ना जो लग रहा है वो है रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम। ठीक है, रेस्ट इज पेन फ्रॉम। ये दो दो रूब्रिक्स ज्यादा लग रहे ओके ठीक है ठीक है जी। हैं। अब देखिए ना, रेस्ट इज पेन फ्रॉम, ये जो आपने जेस्चर उठाया है इस जेस्चर्स को आपने किया है, ठीक है, इस बेस पे आपने किया है। और दूसरे नंबर पे एक डॉक्टर साहब ने कहा जी लाइफ लॉन्ग, फिर सॉरी लॉन्ग लास्टिंग, ये को आपने मेंशन किया है। और इसके अलावा एनीवन एल्स? और कोई इसके कोई बताना चाहता? बेटी की शादी की तैयारी हो रही है और उसकी वजह से वो हेल्पलेस फील कर रही है। ठीक। कोई मदद नहीं करता उसको। ठीक, बिल्कुल सही, वेरी राइट। अब हेल्पलेस ये भी रुब्रिक कंफर्म है, बहुत अच्छी रुब्रिक है। आपने हेल्पलेस फीलिंग, एक रुब्रिक आपकी कंफर्म हो गई। मतलब इस पे हम आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ रुब्रिक जिस तरह जी, एनीवन एल्स? अब इसमें हम ऐसा करते हैं, अभी आपने जो है ना हेल्पलेस की बात बताई है, तो हेल्पलेस में हम अगर जाते हैं हम इसमें, तो हेल्पलेस को हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी रुब्रिक है उस पे आपका देखें, एक रुब्रिक आपके माइंड में ये आ रही थी कि हम इस तरह करते हैं रेस्ट इज पेन फ्रॉम। अब इस रुब्रिक को थोड़ा सा ना, ये रेस्ट इज पेन फ्रॉम, अब ये रुब्रिक थोड़ी सी ऐसी रुब्रिक है, इस रुब्रिक को थोड़ा सा मैं आपको बेचैनी बताता हूँ। बेचैनी देयर टू टाइप ऑफ रेस्टलेस होती है, एक मेंटल लेवल पे आती है, फिजिकल लेवल पे। तो अब आप अगर आप उसका डीप स्टडी करते हैं तो दो टाइप ऑफ रेस्टलेस होती है, लेकिन रेस्टलेस में जरूरी नहीं होता कि आप, लेकिन इस पेशेंट में ये पेशेंट क्या करता है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, ऐसे 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 होता है, ठीक है? ऐसे।
अब ये जो मीनिंग समथिंग रेस्टलेस 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 ऐसे इतना बेचैन होगा ना, English came from डिफरेंट होती है। जी जी प्लीज जी। जी प्लीज बता बोलिए। Sir, anguish pain from एंग्विश का मतलब क्या होता है? एंग्विश का मतलब मेंटल और फिजिकल लेवल पे एक्सट्रीम बेचैनी। इसकी तो ऐसी नजर नहीं आई थी, फिजिकल थी लेकिन मेंटल लेवल पे तो कोई नहीं थी। एंग्विश का वर्ड निकलो बाहर, बड़ी बड़ी करोगे। तो ये मैं उस पे मेरे को जी वेलकम प्लीज। हमने था एंजाइटी बिजनेस अबाउट हाँ बिजनेस बेटी अबाउट की का जो शादी करनी है। जी अब देखिए ना, बिजनेस का क्या है वो, इसको ये जो रुब्रिक है ना बिजनेस की, वो ये कहती है कि मैंने बिजनेस का ये मेरा इश्यूज है, इसमें अभी स्टेप ले नहीं रह पा रही। ये वो कहना कहती है, ये स्टेप बिजनेस की टेंशन नहीं है, वो कहती है कि मैं बिजनेस का जो स्टेप्स है, ये मेरे इश्यूज है, इनको मैं अभी इनके बारे में अभी नहीं ले रही, नहीं ले पा रही। मतलब ये इनका क्या होगा जरा, वो कहती है ना, आई एम फीलिंग रिलक्टेंस टू टेक द स्टेप्स, रिलक्टेंस, हेजिटेशन, रिलक्टेंस टू टेक द स्टेप्स। That's fear undertaking anything of. वेरी राइट। जी मैम बिल्कुल आपने सही कहा, ये रुब्रिक आएगी, बिल्कुल सही है। फियर अंडरटेकिंग एनीथिंग्स, ये रुब्रिक बनेगी, ये बड़ी बिल्कुल सही आपने पकड़ी है। इसको हम जाते हैं जी, फियर अंडरटेकिंग एनीथिंग्स में चले जाते हैं। अभी आपको साथ साथ में ले जाता हूँ। इन दो रुब्रिक हमारी 100% कंफर्म आ गई। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ले जाता हूँ ताकि आप साथ साथ देख भी लें। अब हमारे पास रुब्रिक रह गई है जी, ये आगे स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब देखें हमारे पास क्या yes. है, फीलिंग लगाई है, दूसरी अंडरटेकिंग एनीथिंग। अब थर्ड रुब्रिक कौन सी पॉसिबल है? इसमें देखिए मेडिसिन कौन सी आएगी, लाइकोपोडियम, बेथका, ब्रेजेंटम, नाइट्रिकम, आर्सेनिक एल्बम, सिलिशिया, एलुमिना, मुनीम कार, कालीफास, पल्स्टिला। अब कौन सी ऐसी रुब्रिक है कि हम नेक्स्ट ले सकते हैं? Fear disease of impending incurable of being, because वो बोल रही है मेरे साथ ही मेरी बीमारी जाएगी। ये रुब्रिक थोड़ा सा डाउटफुल। देखिए फियर डिजीज ऑफ पेंडिंग, वो डिजीज उसको ऑलरेडी है, इसका नहीं कहती, वो कहती कि इस ये बीमारी लाइफ लॉन्ग हो। फिजिकल रेस्टलेसनेस, पेन ड्यूरिंग, ये ले सकते हैं सर। अभी आप मेंटल पे रहें। ये एक रुब्रिक अपना इकबाल साहब आपने बड़ी अच्छी बताई थी, उस पर थोड़ा फोकस करें। एक रुब्रिक आपने क्या बताई थी ये अपना इकबाल साहब, लॉन्ग लास्टिंग। वैसे लॉन्ग लास्टिंग को हम देखते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती क्या होती है? सर यहाँ पे मैरिज अनएंड्योरेबल, द आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड, ऐसे आ सकता है। नहीं वो मैडम वो उसकी अपनी होगी ना, वो इश्यू उसके साथ अपने साथ होगा तब होगा ना। इसमें तो वो इसकी तो बेटी की शादी है ना, अपनी नहीं है। अब ये एक रुब्रिक बताइए, मैं चेक कर लेता हूँ मैं, क्या इसमें कोई होपफुल डिजीज इन लॉन्ग लास्टिंग, एलिमेंट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग, फियर लॉन्ग लास्टिंग। ये किसी हद तक देखें अब, बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग, फियर लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है? इसका मतलब ये जो आपने बताई ना, अब ये जो मीनिंग है इसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग, एकोनाइड कार्सिनोसम, इट शुड नॉट बी प्रिवेल फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन यहां पर वो पेशेंट क्या कह रही है वैसे क्लोज रिंग है, लेकिन इसका थोड़ा सा आप देखें तो उसके पीछे क्या आता है कि आप थोड़ा सा एकोनाइड कार्सिनोसम, हाइसिनो, ओपियम, पेट्रोलियम, इट शुड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन वो क्या कहती है,
अगर आप उसका वर्जन पढ़े पेशेंट का, वो पेशेंट क्या कहती है, पेशेंट कहती है उसको जो है, पेशेंट कह रही है जी कि अपना it tended twitching invisible started कहती है I am extremely cautious worry about it, any possible issue I hesitate to start new task I feel irritated by avoid there is member our family कहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, the pain feel like an electric current and deep seated hesitation or reluctance to start new tasks in medicine, make decision or commit responsibility due to significant fear completing important tasks like preparing for my daughter's wedding and handling some renovation. I hesitate to start new tasks because I am extremely cautious, worrying about any possible issue that may arise. There are lingering fear that the pain could stay with me for life. अब वो क्या कह रही है, यहां पर वो कह रही है कि अगर आप थोड़ा सा देखें इसको, क्लैरिटी उसके अंदर कितनी ज्यादा है पेशेंट के अंदर, यहां पर मैं आपको ले जाता हूँ, देखिए आपको इतनी क्लियर करके वो कह रही है, ये पढ़े आपको बताता हूँ, ये कह रही है there is lingering fear that the pain could stay with me for life. ये नजर आ रहा है आपको, Yes. क्लियर कट कुछ कह रही है कि नहीं कह रही। अब देखो, अब रूब्रिक हमारे पास क्या पॉसिबल है, रूब्रिक हमारे पास है, एक रूब्रिक होती है फियर लाइफ लॉन्ग। सर डिल्यूजन मैरिज हो सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं, ये रूब्रिक आएगी। मैं एक रूब्रिक की आपकी हेल्प कर देता हूँ, ये जो रूब्रिक है ना, इसको कहते हैं फियर लाइफ लॉन्ग। चला गया, ये रूब्रिक है फियर लाइफ लॉन्ग। चलिए एक रूब्रिक की आपको मैंने हेल्प आउट कर दी। अब सर हमारे मुझे पास डिल्यूजन मैरिज का थोड़ा सा क्लियर करना, वो इसमें क्यों नहीं आ सकता? रूब्रिक होती है ड्यूरिंग मैरिज, क्या रूब्रिक है पूरी, हाँ ड्यूरिंग मैरिड हो, वही है डिल्यूजन मैरिज ऑफ। हाँ जी। यानी उसका मतलब कि मैरिड का मतलब क्या, देखिए मैरिड का मतलब होता है कि आप, इसका जो मीनिंग क्या है, जब कोई बंदा शादीशुदा होता है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, यानी आप आपकी हम्म। ये मजहबी रिलीजियस वे से और दुनिया के वे से कल्चरल सब कुछ आप एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाते हैं। आप किसी से नथी हो जाना, यानी उस काम के साथ, उस इशू के साथ, किसी चीज के साथ, यानी मैं और ये काम दोनों एक हो गए, इस वजह ड्यूरिंग मैरिड ही इज, यानी एक जान दो कालब, कालब अलग है जिन्हीं का, एक जान दो कालब मीन्स होते हैं दो हार्ट है लेकिन जान एक ही है, इसको मैरिड कह देते हैं, एक जगह हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये मैरिड ओके नहीं। सर। अब हमारे पास देखो तीन आप लोगों ने, एक मैंने आपकी हेल्प की, दो आपने बताई, तो अब हमारे पास हमने टेपर डाउन की, लाइकोपोडियम, सिलिशिया, अमोनियम कार्बोनेट, स्टेला आ गई। एक रूब्रिक और बताएं तो आप काफी नजदीक चले जाएंगे। सर जैसे उसका मेन कंसर्न पेन का है, तो पेन का रूब्रिक नहीं लेंगे कोई? माइंड सफरिंग, पेन फ्रॉम एंजाइटी, पेन फ्रॉम। देखिए इसमें कोई शक नहीं, देखिए आपने चीजों को, मैं आपको आता हूँ, बेसिकली होता यह था कि आपके साथ एक इश्यूज है, फियर हमारे सबसे पहले आने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, हाँ जी। तो फियर हमारा टॉप ग्रेड पे होगा, उसके बाद फिर सेकंड इंपॉर्टेंस आएगी चीजें। देखिए आप, पहली बात है कि इसका 2 महीने से पेन था उसको, नहीं सॉरी 1 महीने से पेन था, लेकिन उसकी जो फॉल हिस्ट्री है 2 महीने से, लेकिन उसके साथ कंसर्न बनता नहीं ना, तो इसलिए 1 महीने से पेन है उसको।
आप सर कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है फ्रेवुलेंस ले सकते हैं क्या सर? सॉरी क्या कहते हैं, केस को आप ना दोबारा फिर भी देख सकते हैं। देखो आप बार बार इसको पढ़ें कि कहता क्या, राइटर क्या कहता है, चाहे वो जो केस सारी लिखा है तो केस में कहना क्या चाहता है, ताकि आपकी क्लैरिटी मजीद हो कि वो जब तक आप ये चीज़ नहीं क्लियर होगी कि वो क्या कह रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली पता होगा। अब देखिए मैं, अब हमारे पास दो चीज़ें कंफर्म हो गई। एक कंफर्म हमारे पास ये हुई है, ये रुब्रिक हमने उठा ली है, ठीक है। उसके अलावा आपने हेल्पलेस फीलिंग यहाँ से उठा ली है आपने, जस्ट ऑल दिस लीव्स मी फीलिंग क्वाइट हेल्पलेस, ये उसने क्लियर कट कहा। तीसरे नंबर पे आपने फिर लाइफ टाइम हो गया। अब यहाँ पर उसका एक उसने कहा जी कि अपना डिसीजन करना, न्यू टास्क करना, ये भी आपने दी। तीन रुब्रिक आपने दे दी। ये वाली रुब्रिक की तरफ आप जाए, नहीं तो नहीं जाते आप। ये क्या है, नजर आ रही है आपको? पेशेंट वर्ड शिफ्टिंग side to side, moving our body back and forth as though attempting to elevate the pain. अच्छा चले, मैं आपकी यहाँ पर बड़ी अच्छी हेल्प, देखिए आप होम्योपैथी बड़ी खूबसूरत सी चीज है। इसको थोड़ा सा आपने ना, एक रुब्रिक है, इसको आपने इस तरह ले सकते हैं कि हर दफा कुछ जरूरी नहीं होता आप रेस्टलेस लें, लेकिन मैं आपको न्यू तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास क्या है कि हम इस तरह करते हैं कि रुब्रिक है साइड टू साइड। अब ये वाली रुब्रिक आ रही है, इनमें से कोई देखे, कोई आपको नजर आती है ऐसी? कोई रुब्रिक आप नजर आ रही है, स्क्रीन सही क्लियर आपको नजर आती है? ड्यूरिंग बेड अवे सेइंग नहीं आएगा, डिवाइडेड टू पार्ट्स, फॉलिंग बैकवर्ड साइड ही वुड फॉल नहीं है, फॉलिंग साइड नहीं है, फॉलिंग नहीं है, फॉलिंग नहीं है, मूव नहीं है, रील नहीं है, ये रुब्रिक कैसी रहेगी? इसका मतलब क्या होता है, आपको आवाज आ रही है सबको? सर इसमें रोलिंग है, वो ऐसे घूम, जैसे पल्सेटिव Yes. लेते हैं ना बेड के ऊपर गोल गोल घूमकर, ऐसा रोलिंग। देखिए, असल में बैक फॉर्थ साइड टू साइड ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ना। देखिए आपको साइड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब सही होता है कि आप ऐसे होना, ऐसे होना, ऐसे होना, इसको क्या कहते हैं? अगर आप इसका देखिए, साइड टू साइड मीन होता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करना, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ये क्या है? अगर वो लेटी होती तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बैठने बैठने में तो ऐसे, बैठने में तो ऐसे ही नहीं करेगा बंदा। बैठा हुआ बंदा कैसे करेगा? वो तो साइड साइड Move में। and move, moving. ये क्या है, रोलिंग साइड टू साइड। ये उसकी ऑब्जर्वेशन रुपए का। तो मेडिसिन कम्स अमोनियम का। अमोनियम कार्ब। अब देखिए ना, फिर उसके बाद मैं आगे रुब्रिक बता देता हूँ आपको, ये आपके लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए बता दी। ये रुब्रिक है सारी, फिर लाइफ लॉन्ग, ठीक है, और कॉशियस एंशियस कहती है कि नहीं, बहुत ज्यादा कंसर्न है कि नहीं, टेंशन भी है और कॉशियस भी है कि नहीं है कि नहीं वो, बताइए। रोलिंग साइड इरिटेबिलिटी टेस्ट है, इरिटेबिलिटी बहुत टेंशन होती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती, खामोश रहती है, इरिटेबिलिटी टेसिटर्न। अच्छा अब हमारे पास Yes, sir. अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक लाइक पेन बॉडी इन हेल्पलेस फीलिंग, चले जी। अब लेट्स सीट आप कहते हैं नहीं जी, इस रुब्रिक को आप 2 मिनट के लिए आप कहते हैं जी कि रुब्रिक ठीक नहीं है लेकिन कई दफा जरूरी नहीं होता कि आप कहें जी कि हो सकता है आप ये फील करें कि ये जो रुब्रिक हमने ली है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड दिस। आपको मैंने एक और तरीका बताया था, जब अगर हम किसी जगह पे फंस जाते हैं, किसी जगह पे हमें क्लैरिटी नहीं होती, वहां पर हम फिजिकल रूब्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है।
अब उसको पेन कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड के थंब में और फिंगर में, दो जगह हो रहा है ना, ऐसे ही है कि नहीं? हाँ जी सर। चले Yes, अब right. मान लीजिए कि देखिए, अब आए नीचे रुब्रिक है, extremities pain, sore, bruised fingers. First finger, thumb. Left cold becoming. है कि नहीं है? ये देख लें. Pain, extremities, pain, sore, bruised feeling. Fingers, first thumb, first. First finger, पहली finger, thumb. Left hand, cold becoming. Number one. Single medicine क्या है? अमोनियम कार्ब. नजर आई आपको? यहां पर क्या ट्विस्टिंग? Very nice. Twisting visible fingers first thumb. Twisting visible finger, पहली फिंगर और थंब ट्विस्टिंग कर रहा है अमोनियम कार्ब. क्लैरिटी हो गई? उसके बाद तीसरे नंबर पे रुपये क्या आ जाती है? पेन्स और बुरेस्ट फिंगर फर्स्ट थंब लेफ्ट, अमोनियम कार्ब. और दो मेडिसिन और है, लेकिन पस्टेलस में नहीं है. ये सिंगल रुब्रिक्स आ गई. एक्सट्रीमिटीज पेन, सोर, बुरेस्ट फिंगर फर्स्ट थंब लेफ्ट, कोल्ड बिकमिंग, ठंडी भी है. एक उसने बताया कोल्ड. सेकंड ट्विस्टिंग है. और तीसरे नंबर पे पेन हो रहा है. किसमें? एक थंब में और इसमें. तो यहां पर आपकी 100% क्लैरिटी आ गई अमोनियम कार्ब की. एनी डाउट? सर ये रूब्रिक रडार में नहीं है? ये रडार पे नहीं है, ये आपको कंप्लीट रेपरेटरी पड़ेगी. कंप्लीट में है ना? तो इसका देखिए, अब यहां पर मैंने उसको क्या किया, सारी रेपरेटरी वाली इंपॉर्टेंट सबको तो वहां से मैंने 100 मजीद कंफर्म कर लिया क्या मैं सही जगह पे खड़ा हूं या नहीं. ठीक है. तो अगर आप डायरेक्ट फिजिकल वे से भी हल करना चाहते थे तो आप सिंगल रूब्रिक लगा के हल कर सकते हैं. लेकिन आप अगर मेंटल लेवल पे लेना चाहते हैं तो आपका केस फिर भी हल हो जाता है. लेकिन आपकी 100% क्लैरिटी आ गई फिजिकल रूब्रिक लगाने के बाद. तो आपकी बिल्कुल क्लियर आ गई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रही कि आपकी जो रूब्रिक है वो आपकी क्लियर होगी. तो ये जो आपको मैंने अभी लगा के बताई है, तो ये देखिए कि ये आपकी कंप्लीट रेपरेटरी आपको इतना मजे का क्लियर कर देती है कि हमारा डाउट रहता ही कोई नहीं. इस तरह आप क्या करते हैं कि आप कई दफा ना, ऑब्जेक्टिव होता है कि कई दफा इस तरह होता है कि आप जब केस हल कर रहे होते हैं तो केस आपका कहीं जाता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं आती. फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उसको ये अगर पैरेलल आपके साथ दो किस्म की मेडिसिन आ रही है, पैरेलल आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, चार आ रही है, तो आप वहां पर जाके भी आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर जाके आप बड़े क्लैरिटी के साथ उसको हल कर सकते हैं. ये आपका बेसिकली क्या फायदा होता है इसका? इसका ये फायदा होता है कि आप चीज़ों को बड़ी क्लैरिटी के साथ हल कर सकते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पर मैंने अभी आपको देखें चार्ट पे ले जाता हूँ मैं, इसमें नहीं पड़ा हुआ. फिर उसके अलावा ये रूब्रिक कितनी खूबसूरत रूब्रिक है इसमें, जनरल शॉक इलेक्ट्रिक लाइक पेन. ठीक है, ये पेन इलेक्ट्रिक लाइक. और उसके बाद इरिटेबिलिटी टेसिटर्न, ये रूब्रिक आप माइंड नजर नहीं किया. इरिटेबिलिटी है और टेसिटर्न है, खामोश है. कॉशियस एंशियस भी है वो, यानी कि ओवर कंसर्न है इस बारे में कि डेफिनेटली उसका पेन होता है. यहाँ पर हम बाकी अगर यहाँ पर अगर रोलिंग साइड टू साइड पे आपका डाउटफुल जाता है जी किसका इसका मीनिंग शायद ना हो. अगर हम दोनों को अमोनियम कार्ब और पस्टेला को दोनों पैरेलल रहे तो आपकी फिर वो रूब्रिक्स जो है फिजिकली रूब्रिक आपको इस पर डिफरेंशिएट कर देती है कि आपकी ये रूब्रिक अमोनियम कार्ब है. और पेशेंट्स का मेरे पास बैठे बैठे ही पेशेंट करने में मेरे पास 30 की पड़ी थी, सिर्फ 30 की पड़ी थी. अप्रोप्रिएट वैसे 200 थी लेकिन 30 की थी मेरे पास, तो मैंने इमेजिन के 30 दे दिए. और उसके बाद पेशेंट को 50% पेन उसका रिलीव हो गया कोई 30 मिनट्स के बाद. और मैंने 7 डोज दे दी लेकिन वो पेशेंट कहती थी मुझे उसके बाद पेन मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पेन ठीक हो गया था. तो ये था केस पेन आपका. कि अच्छा उसमें आपका फिजिकल रूब्रिक मुश्किल होती है ढूंढनी, नो डाउट कि आप फिर कई दफा राइट जगह पे आप पहुंच के आप ढूंढ सकते हैं अगर ढूंढना चाहते हैं. एनी कोई क्वेश्चन प्लीज?
यस सर, ये कॉशियस एंग्शियस ये कैसे पकड़ेंगे? और एक है जो फियर लाइफ लॉन्ग एंड फियर मैरिज, वो डीडी बताया ना, तो वो आप फिर एक बार बताइए। अब देखिए कॉशियस एंशियस कहाँ पर है, वो ये कहती है यहाँ पर, ये खुद मेंशन करी, आई एम एक्सट्रीमली कॉशियस। ये देखे ना, ये लिखा हुआ है, ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो, ये लिखा है जी, आई एम एक्सट्रीमली कॉशियस। ये मैं आपको करता हूँ, ये वरिंग अबाउट एनी पॉसिबल इशू दैट माइट अराइज। मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हूँ और अबाउट पॉसिबल इशू दैट माइट, कहती जा रहा है कि आप, आई हेजिटेट टू स्टार्ट न्यू टास्क, ये तो उसके बाद आई एम एक्सट्रीमली कॉशियस। कॉशियस क्या है? वो कहती बहुत एहतियात कर रही हूँ कि मैं ज़ाहिर है कोई काम ऐसा ना पकड़ूँ, कुछ ना करूँ, ज़ाहिर है कि मेरा ये इश्यूज है, इलेक्ट्रोलाइट करंट आ रहे हैं, और मैं एहतियात करती हूँ, और उसके बारे में टेंशन भी मुझे है। आई एम वेरी, आई एम एक्सट्रीमली क्या है, वरिंग, मेरी परेशानी भी है, टेंशन भी है, और कॉशियस भी हूँ। आई शुड नॉट टेक द सम काम, ऐसा ना हो कोई काम पकड़ूँ तो क्या होगा, कोई काम ज़ाहिर है कि अभी मैंने शादी पे बच्चे का अरेंजमेंट करने जाना है, ये करना है, मैं नहीं जा रही, नहीं कर पा रहा अभी, मैं फियर है कि ऐसा ना हो कि ना हो, क्या ना हो, ये मैं यहाँ पर एहतियातन ऐसा कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये आ गया, उसके बाद तीसरे नंबर पे कहती है आई फील इरिटेटेड। ये खुद खुद कह रही है, आई फील इरिटेटेड, मैं बहुत इरिटेट हूँ, बट अवॉइड एक्सप्रेसिंग टू अदर्स। इसकी रुब्रिक होती है इरिटेबिलिटी टैसिटन। ठीक है, ये जो रुब्रिक है, ये इसका मतलब ही आई फील इरिटेटेड, मैं इरिटेट फील करती हूँ, बट डज नॉट शो इट। अब मैं आपको बताया ना, ये बेसिकली रुब्रिक का डायरेक्ट मीनिंग है। अगर आप अमोनियम कार्ब का, मैंने जो फील ऑफ द केस, अगर उसमें आप जाएंगे, उसका उसकी जो एक्सप्रेशन है डिफरेंट हो सकते हैं उसमें। कभी आपको अमोनियम कार्ब अगर मैं बताई तो उसकी आपको डिटेल बता दूं कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग उसका अप्लाई हो रहा है, क्योंकि होम्योपैथी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो वो करती है, उसकी डायरेक्ट मीनिंग है अवॉइड टू एक्सप्रेसिंग टू अदर्स। इसका मतलब ही ये होता है इरिटेबिलिटी टैसिटा। ठीक है, और उसके बाद ये रुब्रिक आ गई अपना, ये है रुब्रिक है, देयर इज लिंगरिंग फियर दैट द पेन कुड स्टे विद मी फॉर लाइफ। ऐसा ना हो कि ये पेन पूरी जिंदगी मेरा जिंदगी कैसा बना। इसका रुब्रिक होती है फियर लाइफ लॉन्ग। अब मैडम आपने पूछा डिड यू मैरिड, मैरिड का मतलब होता है कि ये जो काम और मैं दोनों एक है, अब काम के साथ ही चलूंगी मैं, काम यानी उसका मैरिड होता है। ये इस काम के बगैर में नहीं है, जाने कि दो देयर बोथ आर रनिंग विद साइमल्टेनियसली, तो डिड यू मैरिड होता है, ये इसका मीनिंग ये होता है। और उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक लाइट का भी आपको बता दिया, वो भी बता दिया इसका। और उसके अलावा फिर हमारे हेल्पलेस फीलिंग नीचे आ गया। अब देखिए द पेशेंट शिफ्टिंग साइड टू साइड, अगर आप इसका मीनिंग देखें, साइड टू साइड इसका मतलब होता है रोलिंग साइड टू साइड, ये मीनिंग है इसका। और यहाँ पर आई एक्सपीरियंस सीवियर इलेक्ट्रोलाइट पेन, तो ये भी उसने रुब्रिक यहाँ भी क्लियर हो जाती है जी। और क्वेश्चन प्लीज आपका कोई ऐसा कोई है? ये यहाँ पर क्या आता है कि देखें कितना क्लियरिटी के साथ वो कहती है कि मैं बहुत अच्छा मैडम आपने बताया, फियर उसका कहते हैं अपना अंडरटेकिंग एनीथिंग। अभी मैं अंडरटेकिंग हूँ, कोई ऐसी चीज देने से मुझे अप्रिहेंशन है कि ऐसा ना हो, तो इसमें आता है जी प्लीज। और क्वेश्चन कोई प्लीज? पर इसमें फोकस ये होता है कि आपने जब भी केस करना, केस डिफिकल्ट होता है, कई दफा मुश्किल होता है उसको पिक करना, लेकिन आपके पास जिस तरह उसने लाइफ लॉन्ग है कि जी आपको टेंशन क्या, आपको फिक्र क्या है, आपको खौफ क्या आता है, इस तकलीफ की वजह से, उस मुख्तलिफ किस्म के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो आपको क्लैरिटी दे दे। तो ये ऐसा ना हो चूंकि ये पूरा महीना रह गया, तो ऐसा ना हो कि ये पूरा महीना ही रहे। अच्छा, मे नॉट रहा, प्रोलॉन्ग ना हो जाए, तो ये कुछ लॉन्ग लास्टिंग डिफरेंट वर्ड है, लाइफ लॉन्ग होना समथिंग एल्स है, और लॉन्ग लास्टिंग इट्स कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग में रेकोनाइट कर आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो आता है, यानी इट द पेन या जो इश्यू जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबा चढ़ता है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक लाइक पेन है ना, ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग कैसे? इलेक्ट्रिक लाइक फॉर एग्जाम्पल पेन है ना, वो आपका उसका जो ड्यूरेशन होगा वो अगर लंबा हो जाता है, यानी कि आपको घंटा 2 घंटे 3 घंटे, उसको लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। ये आपने इकबाल साहब आपने पूछा था ना लॉन्ग लास्टिंग, यानी आपको फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरा पेन हो रहा है, तो पहले 1 मिनट है, ये 2 घंटे 3 घंटे तक ना हो, लॉन्ग लास्टिंग। तो जो फिर रुब्रिक आती फिर एक्स्ट्रा बैलेंस, इट शुड नॉट बी इंक्रीज इन, पहले अभी अभी शिद्दत इसकी कम है, ऐसा ना हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट मे नॉट इंक्रीज।
उसकी जो इशू, उसको कहते हैं फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। तो ये लाइफ लॉन्ग है, इट शुड नॉट स्टे फॉर लाइफ। और कोई रुब्रिक इसमें क्लियर कोई? चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू जी, प्लीज कर दो तब। Thank you to all of you. You participated here, and really, your queries are died for me. I'm thankful to you. Thank you, Sam. Thank you, sir. Nice session. Thank you.